सब लोग विराज जाओ। वो देख रहे हैं कोई वहां ऊपर से कुछ गिर रहा है, पर आप सब लोग बैठे रहो। किसी को चोट तो नहीं आई है? हाँ, मैया को कुछ लगी है तो उनको देखो। ठाकुर जी की महती अनुकंपा से, संत जनों की परम कृपा से, श्री मथुराधीश प्रभु की परम कृपा अनुग्रह से हम आप सब लोग वैदिक वाङ्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत जी के मंगल साप्ताहिक अनुष्ठान का आनंद यहाँ ले रहे हैं। आज जिसका 6वां दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। पाश में विराजमान भूदेवी श्रीदेवी के साथ सुशोभित श्रीमन नारायण भगवान को प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति एवं कथा के निमित्त मात्र यजमान परिवार, समस्त एलन ग्रुप के हमारे मंधाना परिवार, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। प्रथम गोचारण चले कन्हाई, प्रथम गोचारण चले। आज गोपाष्टमी का पावन पर्व है और बंधुओं, सबके हृदय में एक बात व्यवस्थित है और सबको यही लगता है, ऐसा पता है कि आज ठाकुर जी प्रथम गौचारण करने के लिए गए, उस भाव से गोपाष्टमी मनाई जाती है। पर एक भावना ऐसी भी है कि आज गौ माता का प्राकट्य दिवस भी है। गौ माता के 2 प्राकट्य दिवसों की प्रधानता बताई जाती है। एक प्राकट्य तो दीपावली के दिन, क्योंकि समुद्र मंथन में से श्री गौ माता प्रकट हुई। समुद्र मंथन में 14 रत्न प्रकट हुए। उन 14 रत्नों का विभाजन किया गया, उनमें से 2 रत्न हम मानवों को दिए गए। पहला शंख और दूसरा गौ माता। ये 2 रत्न हम लोगों को प्राप्त हैं। और ऐसी आज्ञा शास्त्रों में की है कि अगर पृथ्वी पर रहने वाला मानव प्रत्येक दिन इन दोनों रत्नों का स्पर्श नहीं करता, इनकी सन्निधि नहीं लेता, तो उसकी आयु घटती है और जीवन में प्राप्त होने वाली कई उपलब्धियों से वो वंचित हो जाता है। इसलिए नित्य इन दोनों का स्पर्श हमारे शरीर से, हृदय से होना अति आवश्यक है। पहला गौ का, दूसरा शंख का। हम लोग वैसे तो घी खाते हैं, दही पीते हैं, दूध पीते हैं, छाछ पीते हैं, तो उस भाव से भी गौ स्पर्श तो हो ही जाता है। परंतु फिर भी गौ माता के पूर्ण विग्रह का स्पर्श एक बार तो होना ही चाहिए। ऐसी योजना व्यक्ति को करनी चाहिए और प्रत्येक दिन शंखनाद होना चाहिए। आज गौ माता का प्राकट्य दिवस दूसरे भाव से है कि आज के दिन ठाकुर जी ने अपने अंग से श्री गौ माता को प्रकट किया। अच्छा देखो, ये 14 रत्न जो प्रकट हुए समुद्र मंथन से, ऐसा नहीं है कि समुद्र मंथन से पहले इनका अस्तित्व नहीं था। लक्ष्मी जी पहले नहीं थी, समुद्र मंथन से पहले भी लक्ष्मी जी थी। अमृत पहले नहीं था, समुद्र मंथन से पहले भी अमृत है। विष पहले नहीं था, समुद्र मंथन से पहले भी विष है। ऐसे ही गौ माता समुद्र मंथन से पूर्व भी हैं। समुद्र मंथन से तो गौ माता प्रकट होकर हम मानवों को प्राप्त हुई, बाकी गौ माता तो पूर्व से विद्यमान है। तो आदि प्राकट्य जो गौ माता का हुआ समुद्र मंथन से भी पहले, वो आज के दिन हुआ, गोपाष्टमी के दिन।
ठाकुर जी के श्री अंग से 3 प्रकट हुए हैं, 3 भाव। पहला अग्नि, दूसरा विप्र ब्राह्मण, और तीसरा गौ माता। ये तीनों ठाकुर जी के श्री अंग से प्रकट हैं। इसलिए संत जन हाथ जोड़ जोड़ करके, रो रो करके आपसे प्रार्थना करते हैं कि गौ सेवा में आगे आइए, गौ रक्षक बनिए, गौ सेवक बनिए। आज रक्षक तो बन जाते हैं, सेवक नहीं बन पाते। गैया की रक्षा की भावना तो लोगों के मन में आ जाती है कि भाई गौ रक्षा होनी चाहिए, गैया बचनी चाहिए, पर सेवक नहीं बन पाते। घर में अन्य अन्य प्रजाति के जानवरों को रखने की सामर्थ्य हमारे पास हो जाती है, पर जो आंगन में डोलनी चाहिए, जो मंदिर में बैठनी चाहिए, जिसका स्थान हमारे कमरे तक भी होना चाहिए, उसको हमने एक दूर बाड़े में रख दिया, गौ माता। पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र गौ ऐसी है जिसका मल पवित्र होता है, बाकी संसार में किसी का भी मल पवित्र नहीं होता। कोई विश्व सुंदर विजेता, विश्व सुंदरी विजेता भी हो जाए, वो भी घृणा की पात्र होती हैं, वो भी घृणा के पात्र हो जाते हैं। हमारे यहां बड़े बड़े लोग अपने अपने शरीर को, अपने रूप को, अपने ऐश्वर्य को, अपने वैभव को बढ़ाने में लगे हैं, परंतु क्या वो मल नहीं है उनके अंदर? उनके अंदर भी मल है, और वह भी स्पर्श योग्य नहीं है। मल का मतलब केवल एक ही बात मत समझा कीजिए, मल हमारे 9 द्वारों से मल ही निकलता है, नेत्रों से भी, नासिका से भी, मुख से भी, कानों से भी, गुप्त इंद्रियों से भी, सब जगह से मल ही प्रकट होता है। कुछ नहीं तो शरीर मल दो, यहां से भी मैल ही निकलेगा, मल ही निकलता। हम मल के ही हम भान हैं, ये समझ लीजिए। परंतु एकमात्र गौ माता ऐसी है, आप कितनी भी महंगी कालीन बिछा दीजिए, देवता के घर में पूजा करनी पड़ेगी तो आवाहन करना पड़ेगा, अक्षत छोड़ना पड़ेगा, देवता की मूर्ति प्रतिष्ठित करनी पड़ेगी। पर गौ गोबर की सामर्थ्य है कि कहीं उसका लेपन कर दीजिए, देवताओं का आवाहन करने की आवश्यकता नहीं, देवता खुद आते हैं, आकर के बैठते हैं, स्पर्श करते हैं। जिनका सबसे बड़ी विशेषता ही गौ माता की यह है कि जो उपस्थ इंद्रियों से प्रकट होने वाला मलमूत्र पूरे दुनिया का अपवित्र होता है, वो उनका परम पवित्र होता है। लोगों की रुचि नहीं बढ़ती, वो बात अलग है। हम ब्राह्मणों में, हम द्विजों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीत पहनने का तब तक अधिकार नहीं है जब तक हम पंचगव्य का सेवन ना कर लें। पंचगव्य में गोबर भी थोड़ा सा सेवन किया जाता है। हमारे यहां नियम है कि हम लोग विदेश कथा करने के लिए जाते हैं, तो विदेश से आते ही भारत में जब यहां व्यासपीठ पर बैठेंगे उससे पहले हमको पंचगव्य पीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि विदेश, वहां पर सामग्रियां शुद्ध नहीं हैं, पवित्र नहीं हैं, देसी गौ माता वहां पर नहीं है, उसका गौ गोबर घी नहीं है, और हम लोग कितने दिन वहां रह करके प्रवचन आदि करके आए हैं। तो भारत आते ही पहला तो पंचगव्य सेवन, दूसरा जनेऊ परिवर्तन, ये 2 काम करने पड़ते हैं। पर हम लोग कहते हैं कि विदेशों में गौ हत्या होती है, अब तो भारत में भी होने लगी है, अब क्या करें? मतलब कितना भी बड़ा अपराधी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको पूजा में बैठने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक पंचगव्य का सेवन ना कर ले। इसलिए पंचगव्य सेवन हमारे शास्त्रों में प्रधान रूप से बताया गया, जिसमें गौमूत्र, गौ गोबर, दूध, घी और दही, इनका मिश्रण किया जाता है। 5 रत्न गैया के, और उसका सेवन किया जाता है। थोड़ा सा दोने में लेकर के उसका सेवन करते हैं। उसके बाद आप इतने पवित्र हैं कि आपको ठाकुर जी भी स्पर्श कर सकते। अभी बद्रीनाथ में कथा हो रही थी, तो वहां एक संत हमको मिले।
वो वहीं रह कर के भजन करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, एक बंधुआ एक नियम बनाइए, कभी भी किसी तीर्थ में जाओ, कभी भी किसी धाम में जाओ, आप अपने कोटा में भी रहते हो, संतों को ढूंढ ढूंढ करके चुपचाप बिना प्रचार के उनके पास जाके थोड़ी वार्ता किया करो, उनसे उनके नियम पूछा करो, उनसे कुछ उनके अनुभव पूछा करो, बहुत कुछ प्राप्त होता है। हमारे पास तो जो कुछ भी है संतों का ही है। तो बद्रीनाथ में एक महापुरुष के पास हम गए और हमने जाके पूछा, मैंने महाराज जी बहुत देर बात होती रही, आप कैसे रहते हैं, क्या पाते हैं? तो बताए, हिमालय में एक जड़ी बूटी होती है, उसको पा लेते हैं तो कम से कम 10 दिन भूख नहीं लगती, बस पानी पी लो उसमें काम चल जाता है। एक बूटी होती है उसका सेवन कर लो तो उससे जाड़ा नहीं लगता, बिना वस्त्रों के भी बर्फ में रहा जा सकता है। पर उन बूटियों को केवल रह करके संसारी उपभोग करेंगे तो एक रात में मृत्यु निश्चित है। उसके बाद तो योग, तप, जप, ब्रह्मचर्य इनका पालन करना जरूरी है, नहीं तो वो जड़ी बूटियां भीतर जाएंगी तो नष्ट कर देंगी। तो ऐसे वो भूख पर विजय प्राप्त करते हैं, ऐसे वो निद्रा पर विजय प्राप्त करते हैं, सर्दी पर विजय प्राप्त करते हैं। तो सब बातें होती नहीं। अंत में मैंने धीरे से पूछा, मैंने महाराज जी बद्रीनाथ को हमारे शास्त्रों में एक नाम से और कहा जाता है, अनुभव भूमि। क्या नाम? अनुभव भूमि। अगर ठाकुर जी का, देवताओं का, गंधर्वों का अनुभव किसी व्यक्ति को बिना जप, नियम, तप, अनुष्ठान के अगर कहीं होगा तो बद्रीनाथ में हो जाएगा। आपने तप भी ना किया हो, आपने जप भी ना किया हो, आप केवल बद्रीनाथ में 15-20 दिन रहने लगो, डोलते 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 आपको कभी ना कभी कोई ना कोई अनुभव तो होगा। वहां अनुभव होते हैं। तो हमने महाराज जी से पूछा, मैंने महाराज जी आपको कभी कोई अनुभव हुआ? तो महाराज जी कहते हैं, एक बार हुआ। हमने कहा उसके बाद क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने एक बात कही और वो मेरे मन में ऐसी मतलब खलबली सी हुई उस बात को सुन करके। वे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि देव पुरुषों को, ऋषि पुरुषों को और भगवत प्राप्त जो हो जाते हैं उनको हम मानवों से घृणा होती है। हम मानवों का आचरण, हम मानवों का भोजन, हम मानवों की रहनी सहनी, वार्ता, हृदय की स्थिति, वो सब दूर से देखते हैं। और दूर से देख करके, अब शब्द तो उन्होंने ऐसा कहा जैसे कई जीव ऐसे हैं, जानवर ऐसे हैं जिनको देख करके हमें घृणा होती है, ऐसे ही हमको देख करके उनको घृणा होती है। और दूसरा, हम लोगों से उनको दुर्गंध आती है, इसलिए देवता हमसे दूर ही रहते हैं। दुर्गंध आती है हम में से। हम चाहे कितना भी इत्र लगावे, परफ्यूम लगाने वालों से तो हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं ठाकुर जी। इत्र लगा लो, ठाकुर जी को निवेदित करके चंदन लगा लो, पर अल्कोहल युक्त जो परफ्यूम होते हैं, बहुत लोग लगाते होंगे, वो लोग आज मेरे को हो सकता है कोस भी नहीं हो, परंतु ये बात सत्य है। अगर आप ठाकुर जी का बनना चाहते हैं जीवन में तो ये बातें लागू हैं। वैसे संसार के खूब बढ़िया बढ़िया बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसको सुगंधी लगाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? ठाकुर जी को जब लगती है तो उसको भी लग जाती है। ठाकुर जी को जब इत्र लगाया गया तो वही इत्र प्रसादी उसको भी लग जाती है, तो उसको अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं। पर वास्तव में अगर मानव किसी सुगंधी का प्रयोग ना करे तो उसकी खुद की पत्नी, खुद के बच्चे भी उसके पास नहीं आवेंगे। इतनी दुर्गंध है हम लोगों के शरीर में। ये तो हमने बड़े पलस्तरों से अपने आप को छुपा रखा है। बहुत बढ़िया बढ़िया बन के घूमते हैं, पर वास्तविकता तो हम लोग इतने पवित्र नहीं। तो देवताओं को मानवों से दुर्गंध आती है, इसलिए वो दूर रहते हैं, स्पर्श नहीं करते। और कहीं मानवों का बहुत झुंड पहुंच जाता है ना, देवता वहां से फिर प्रस्थान कर जाते हैं, बोले कि ओहो अब ये रहने लायक नहीं बची ये जगह। लेकिन अगर मानव
पंचगव्य का सेवन करता है, थोड़ा सा गौ गोबर, थोड़ा सा उसमें गौमूत्र, थोड़ा दूध, घी, दही और इसका मिश्रण करके पंचगव्य बना करके और ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके स्नान ध्यान करके नित्य सेवन करता है, कुछ समय बाद उस व्यक्ति के अंदर से जो हमारे प्रश्वेत की दुर्गंध होती है वो आनी भी बंद हो जाएगी। ये सामर्थ्य केवल और केवल भारतीय वेद लक्षणा गौ माता के गोबर और गौमूत्र और पंचगव्य के सेवन से संभव है। हमारे व्रज में आओ, ऐसे ऐसे महापुरुष अंदर रहते हैं कंदराओं में, गिरिराज जी की अंदर रहते हैं जंगलों में, और आप उनके यहां बैठेंगे आपका उठने का मन नहीं करेगा। उनकी त्वचा का स्पर्श करेंगे ऐसा लगेगा कौन सा ब्यूटी पार्लर है जो इनको इतना सुंदर बनाता है। वो किसी सुगंधी का प्रयोग नहीं करते, किसी क्रीम का प्रयोग नहीं करते, किसी प्रकार के साबुन का प्रयोग नहीं करते, कैसे इतने सुगंधित हैं? पंचगव्य का सेवन करते हैं। सोचिए, गैया जानवर नहीं है, गैया मैया भी है, लेकिन उससे भी पहले गैया वैद्य है। गाय वैद्य है, एकमात्र ऐसा जीव है इस संसार में जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही देती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता गैया से। 1 किलो घी का अगर हवन कर दे व्यक्ति तो उससे भी ओजोन लेयर और ना जाने पर्यावरण में कितनी शुद्धि हो जाती है। सब कुछ तो हमें देती है गैया, पर हमने गैया के मूल्य को नहीं समझा। गाय की ऐसी स्थिति कर दी कि आज भारत में जो भी धर्म में ह्रास हो रहा है, परिवारों में ह्रास हो रहा है, कल यहां के सब हमारे संघ के प्रांत प्रचारक गण और आदि सब लोग आए थे। ये लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं, घर घर जाकर के लोगों को चेता रहे हैं, हिंदुत्व के बारे में बता रहे हैं, कुटुंब संबोधन संवर्धन सबके विषय में कह रहे हैं। ये सब आवश्यक नहीं था हमारे लिए, क्यों होने लगा? क्योंकि भगवान के द्वारा प्रदत्त की गई सबसे पहली निधि गैया का हमने अपमान किया, गाय की हमने स्थिति नहीं जानी, उनसे ज्यादा योग्य उन जीवों को मान लिया जो मांसाहारी हैं, उन जीवों को मान लिया जो एक जगह विष्ठा कर लेते हैं तो वहां पर 100 बार ब्राह्मण जाकर के यज्ञ करेगा तब वो स्थान पवित्र होता है, उनको तो हम अपने बेड पे सुलाते हैं। और मैं बहुत बोलूंगा तो कई कथा मेरी सुनने वाले लोग भी और कराने वाले लोग भी, लेकिन मुझे इससे चिंता क्यों होनी चाहिए? 28 प्रकार का एक नरक है, उस नरक में जाना पड़ता है उस जीव को इतना ज्यादा अपने समीप रखने से। प्रेम करो, सबको प्रेम करो, पर घर में स्थान केवल गाय को दिया जा सकता और किसी को नहीं। अब हमारे एलन ग्रुप वाले, हमारे मानधना परिवार ने ये जो गैया आज जिनका हम पूजन कर रहे थे, इनको क्या बोलते? कुन्नूर? क्या नाम है इनका? हाँ, कुन्नूर, पुन्नूर, गुन्नूर अच्छा, पुगनूर, वाह। हाँ, नाम गंगा यमुना है, पर ये तिरुपति जी की गैया हैं। दक्षिण में पुंगनूर गैया, और ऐसी छोटी छोटी गैया, ये जो छोटी, ये बछिया नहीं थी जो ऊपर आई थी, ये गैया हैं, और ये बड़ी बड़ी गैया हैं। इन्हीं का दूध सेवन करते हैं हमारे वेंकटेश भगवान। दक्षिण भारत में ठाकुर जी की सेवा होती, देखो कैसे देख रही कैमरा में, फोटो खींच ले मेरो बोल अब नहीं देख रही, बगल में नंदी महाराज है, बोले मैं हूं, खिंचा लूं एक तो कैसी छोटी छोटी गैया हैं, और इनके बछड़ा बछिया होते होंगे वो और छोटे छोटे।
कितना हृदय भर आता है गैया को देख करके। बंधुओं, ठाकुर जी व्रज में करते क्या है? ठाकुर जी ने माखन चोरी आदि करी केवल 3.5 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक, 3 वर्ष। उसके बाद ठाकुर जी क्या किए? वहां के बाद ठाकुर जी केवल गैया चराते हैं, पूरे दिन गैयान में ही रहमे, और कोई ठाकुर जी को प्रिय भाव नहीं लगता। गैया में रहनो ही ठाकुर जी को सुख लगे। श्रीनाथ जी नाथ द्वार में जो विराजमान है, सब लोग इधर देखो, आज भी श्रीनाथ जी की जो गौशाला है नाथ द्वार में, कभी जाइएगा दर्शन करके आइएगा गौशाला का, और वहां गौशाला में आप गैया देखो, कैसी बड़ी बड़ी गैया हैं। ऐसी अद्भुत गैया हमारे ख्याल से भारत में और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब श्रीनाथ जी हमारे गिरिराज जी में प्रकट हुए तो कथा लगभग सबने सुनी होगी। सद्दू पाने नाम के एक ब्रजवासी रहते थे गिरिराज जी में, उनकी बहुत सारी गैया थी। उनमें से एक गैया ऐसी थी, उसके दुग्ध में सुगंधी आती थी, और वो गाय सद्दू पाने को अति प्रिय, और यही होता था उसके जन्म लेने वाली बछिया के दूध में भी सुगंधी आती थी। तो कई लोग तो अपने घर में पूजन आदि करते तो सद्दू पाने से जाकर के दूध लेकर के आते वही गैया को, क्योंकि सुगंधित दूध है, वहां से ठाकुर जी को अभिषेक करेंगे। एक समय आया, वो गैया चरवे के काजे वन में जावे, गिरिराज जी पे जावे और लौट के आवे तो वहां के दूध नहीं। सद्दू पानी ने 4-5 दिन तो प्रतीक्षा करी, वहां के बाद ये दूध देनो क्यों बंद कर दियो? लगे कोई बड़ी प्रसिद्ध गैया है, कोई निकाल ले तो हो चोर। तो ऊपर जाके देखा तो वो गैया एक विशेष स्थान पर जाती हैं और अपने चारों थनों से दूध प्रवाह कर देती हैं। जब वहां जाकर के देखा उस गड्ढे में, तो श्रीनाथ जी की भुजा निकली हुई है। कुछ समय बाद जब श्रीजी बाबा प्रकट भये गिरिराज जी से, तो कहते हैं अनेक वर्षों तक श्रीनाथ जी ने अन्न सेवन नहीं किया, रसोई की सामग्री नहीं पाई। श्रीनाथ जी केवल दूध पीते हैं, पै पी करके रहते हैं। और सद्दू पाने से कह दई, बोले अरे सद्दू पाने, जे तेरे गैयान के कुल में जो सुगंधित दूध देने वाली गैया है ना, ये पता कौन है? बोले कौन है? बोले हमारे नंद बाबा की 9 लाख गैयान में से एक गैया की वंशधर है, वही को वंशज चलो आ रहा है। या हमारे में तेरी गैया को दूध ना पीऊं, ये तो मेरी गैया है। सोचिए सद्दू पाने के ऊपर श्रीनाथ जी की कृपा क्यों हो गई? क्योंकि गौवंश में एक गैया नंद बाबा के कुल की हती। जो लोग अपने घर गौ सेवा करें, क्या पता कौन किस वंश से है, कौन सी कोई व्रज के वंश की कोई गैया हो, का पता नंद बाबा के वंश की गैया आपके घर आ जाए और वह गैया के दूध के लोभ में ही ठाकुर जी आ जाए। हमारा साधन तो नहीं है कि हम ठाकुर जी को प्रकट कर सकें, पर गैया को दूध तो प्रकट कर ही देखो, श्रीनाथ जी प्रकट है के। और सद्दू पाने के यहां कितने वर्षों तक गिरिराज जी पर विराजमान श्रीनाथ जी ने अन्न सेवन नहीं किया, केवल दूध पीते। फिर जब श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज व्रज पधारे, तब श्री जी बाबा ने पहली बार अन्न आरोगा, और तब अन्नकूट 56 भोग तब लगाए गए, तब से ठाकुर जी प्रसाद पान लगे। लेकिन ठाकुर जी ने आज बंधुओं मंदिरों में भी अब इतनी सामग्री बनती है, इतनी देसी गैया ही नहीं है कि इतना घी वहां पहुंचाया जा सके, तो फिर अन्य अन्य घी पहुंचाने पड़ते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम मानवों ने ठाकुर जी के द्वारा प्रकट की गई, प्रदत्त की गई निधियों को ही नष्ट कर दिया, तो ठाकुर जी हमसे उदास बैठे हैं। कम से कम ठाकुर जी बोल रहे हैं कि भाई तुम पूरे संसार के साथ कुछ भी करो, जो हमारी वस्तु है उसको तो सुरक्षित रखो। गिरिराज जी की महिमा हमने नहीं जानी, रज की महिमा हमने नहीं जानी। यमुना जी, वृंदावन में आप आचमन नहीं कर सकते, और अगर आपने 10-12 दिन तक आचमन कर लिया तो आपको घनघोर पी लिया हो जाएगा। ये वृंदावन की यमुना जी की स्थिति है। हमें ऐसा लगता है ठाकुर जी की एक वस्तु की भी संरक्षण की इच्छा और एक वस्तु की भी रक्षण की भावना किसी जीवात्मा के मन में आ गई, ठाकुर जी कहेंगे तू तर्पण मत करे,
तू संध्योपासन मत करे, तू जप तप मत करे, सब तेरो कल्याण कर दूंगा मैं, तू बस मेरी निधि की रक्षा कर। गौ सेवा करने वाले गौ रक्षकों को, गौ सेवकों को पिंडदान आदि करने की वो तो विधि है, करना ही चाहिए, विधि से तो करो। पर हमें ऐसा लगता है कि जब वो गौ रक्षा गौ सेवा का संकल्प लेते हैं ना, ठाकुर जी कहें तेरे सबरे पितृ मुक्त है गए, तेरे आगे आने वाली सबरी पीढ़ी मुक्त है गई, और तू तो मुक्त है ही गए हो, क्योंकि तेने मेरी निधि की रक्षा करी है। आज गोपाष्टमी है, आज गैया का प्राकट्य हुआ ठाकुर जी से, और गैया से प्रकट हुआ गोलोक धाम, जो कि ठाकुर जी का नित्य धाम है। जैसे वैकुंठ, साकेत और गोलोक, गोलोक का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? गैया से हुआ। ऐसी गौ माता कृपा कर रही हैं। आज गोपाष्टमी है, कल भी गोपाष्टमी है। ठाकुर जी का मधुर श्रृंगार करो, गैयान की जाकर के सेवा करो, खूब आरती करो, वंदन करो, और बंधुओं गैया में ही गोपाल जी देखो, और उसी भावना से गैया की सेवा में लग जा। आप अनुभव करेंगे, घर में विराजमान करके ठाकुर जी की सेवा करने का जो फल मिलता है वो केवल गैया की सेवा करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। ऐसी गौ माता है। तो गैया के ठाकुर जी के अंग से गौ, ब्राह्मण और अग्नि तीनों प्रकट हुए, और तीनों का गोत्र भी एक ही है। ऐसी गैया को हम प्रणाम करते हैं आज जिनका प्राकट्य हुआ। गोपाष्टमी का दिन था, छोटे से लाला रोन लगे। मैया बोली, लाला तू काई को रो रहा है? मैया तू मुझको छोटी छोटी बछिया बछड़ाने दे दे, मैं उनको चरावे जाऊं, पर अब मेरा मन है रो कि मैं गैया चरावे जाऊंगा। अब मैं बड़ो है गो, 6 वर्ष के हो गए ठाकुर जी। इतना सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवत जी में ठाकुर जी की गौचारण का। ठाकुर जी रो रहे हैं। यशोदा मैया बोली, लाला तू नेक सो है, गैया चरावे के काजे जाएगो, कहीं गैयान के खुरन के नीचे आए गए तो? ठाकुर जी बोले, नाए आऊंगो मैया, ये सबरी गैया मुझे बहुत प्रेम करें, मुंह पे नाए चढ़ेंगी, आज तू मुझको गैया चरावे जान दे। नंद बाबा आए, आकर के देखी लाला रो रो है। ठाकुर जी से कही, बोले लाला काय को रो रो है? बाबा मैं गैया चरावे जाऊंगा, अब मैं बछड़ा बछिया ना चराऊंगा, अब मैं बड़ो है गो। बंधुओं, रास, आज रास की कथा है। रास बिहार शरद पूर्णिमा पे हुआ गोपियों के साथ, लेकिन बाकी के पूरे वर्ष ये गौचारण जो ठाकुर जी करते हैं, गैयाओं के संग रास बिहार करते हैं ठाकुर जी। कभी कोई गैया पे लटक जाएंगे, कभी कोई गैया के थन को पान कर लेंगे, कभी कोई गैया को अपने हृदय से लगाएंगे, कहीं कोई गैया के ऊपर ऐसे हाथ फेरेंगे, कोई गैयान के ऊपर सो जामे ठाकुर जी। गैया चल रही है, ऊपर ठाकुर जी पौड़े भये हैं, धीमे धीमे गैया भी ऐसे चले कि लाल जी गिर नहीं जाए कहीं नीचे। इतना प्रेम ठाकुर जी गैयान से करें। नंद बाबा आए, बोले लाला गैया चरावे को? रुक जा, कुल पुरोहित से पहले समय तारीख निकलवा लूं, एक मुहूर्त निकलवा लूं। श्री सांडिल्य मुनि पधारे। नंद बाबा ने निवेदन कियो, हे मुनिवर, लाला जिद कर रो गैया चराऊंगो, आपने पत्रक देख करके बताओ कौन सी बढ़िया तिथि है, शुभ मुहूर्त निकालो। बंधुओं, उस समय पे और कोई व्यापार नहीं था, या तो खेतीबाड़ी या फिर गैया चराओ, गैया के दूध घी आदि उनको विक्रय करो, उससे ही घर चलते थे। एक प्रकार से आज बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे जब उनका बिजनेस संभालते हैं तो बहुत उनको शाबाशी देते हैं। ऐसे ही गौ पालकन के बालक जब गैया पालवे लग जाते और गौ चारण करने लगते तो बहुत बड़ा उत्सव मनता था ब्रजमंडल में। भैया इनको लाला सुगड़ है अब गैया चरावे को। ब्याह संबंध होते थे तो लड़की वाले पूछते लड़का खा करे, अजी हमारो छोरा तो सुबह उठ के स्नान ध्यान करके 8:30 बजे गैया ने लेके निकल जाए, 8:30 बजे निकल जाए। हाँ, कितनी गैया हैं? बोले 1000 गैया, कोई के 5000 गैया। नंद बाबा के तो 9 लाख गैया।
तो जितनी ज्यादा गैया और जितना बढ़िया गौ सेवक उतना बढ़िया छोरा। जैसे आज यूं कहे ना कि वो चार्टेड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, आदि आदि, तो घर वाले लोग फिर बाकी की चीजों को नजरअंदाज भी कर देते। ठीक है, घर भले ही बड़ा नहीं है लेकिन बेटा डॉक्टर तो है, ब्याह कर दो। ऐसे ही पुराने समय में सोचते थे, भले ही खप्पर छप्पर के घर हैं लेकिन गैया चरावे लाला, ब्याह कर दो। छोरी भी अपनी सखीन ते मिले, बोले अरे मेरो ब्याह पक्को है गो है। कौन ते भाव? गैया चरावे नंदगाम में। अच्छा गैया चरावे, अरे बड़े ऊंचे घर में जा रही है। आज गऊ चराने वाले को बड़ा ऐसा समझ लिया गया है, अरे ये हमारे भारत का सबसे प्रथम व्यापार था गऊ चारण करना, और सबसे श्रेष्ठ व्यापार था। गैया चराते हैं, घी निकालते हैं, दूध निकाल, फिर उनका विक्रय करवाते हैं, ऐसे ही घर चलते हैं। तो एक प्रकार से गैया चराने को मतलब है कि अब सुगढ़ है गयो लाला। दूसरी बात, दाऊ दादा तो बड़े हैं, वो नंद बाबा के संग गैया चरावे जामे। एक दिन दाऊ दादा बोले लाला अब मेरो तो तोते पहले ब्याह है जाए को। ठाकुर जी बोले काय को? अरे तू ना जाने, ब्याह करवे वाले सबसे पहले यूं ही पूछे गैया चरावे कि नहीं। मैं तो जाऊं गैया चरावे, तू तो बछड़ा बछिया चरावे। छोरी वाले आमे भी हैं तो यूं सुन के कि बछिया चरावे सो चले जाए। वही रात ठाकुर जी रोए, बोले मैं गैया चराऊंगा अब। क्यों? मेरो ब्याह होएगा तब। दूसरे दिन सांडिल्य मुनि पधारे। नंद बाबा बोले आप पत्रक देख के बताओ, शुभ मुहूर्त निकालो, लाला गैया चरावे को। सांडिल्य मुनि बोले नंद बाबा तुम्हारो लाला तो बड़ो अद्भुत है। बोले क्यों? बोले मुहूर्त देख के ही रोवे। क्यों? बोले आज ही मुहूर्त है गैया चरावे को, आज गोपाष्टमी है। बोले ऐसा लाला है मुहूर्त देख के ही रोवे। आज गोपाष्टमी को मंगल दिन है, आज के दिन ही गैया मैया को प्रादुर्भाव भयो, तो अब लाला सो पूजन कराओ, और पूजन कराए करके आज लाला को गैया चरावे भेज दो। आहा, ठाकुर जी आनंद में भर गए, बोले अब हम गैया चरावेंगे। और ठाकुर जी सबसे पहले तो यशोदा मैया नंद बाबा के साथ में गौ पूजन करने गए। गैया को पूजन किया, सींग में स्वर्ण और चांदी के छोटे छोटे सींग बनवाए करके जो ऊपर के भाग है वहां पर मड़वाए, वहां पर लगवाए। पामन में सुंदर पाजेब पहनाई, जैसे माताएं पहनती हैं वैसे चारों खुरन में पाजेब पहनाई। पाजेब पहना करके फिर हल्दी, चंदन और मेहंदी, इनमें हाथ बोर बोर करके गैया के ऊपर थापे लगा करके सुंदर श्रृंगार कियो। गैया के नेत्रन के पास में सुंदर चंदन की आकृति सो काजल जैसो लगायो है ठाकुर जी ने। वहां के बाद में फिर गैया के सींग के बीच में यहाँ पे पाग पहनाई, पाग पहना करके वहां में मोती जड़े हैं। सुंदर मैया ने एक साड़ी पहनाई है। ठाकुर जी खूब सारे मोर पिछ लेकर के आए, और मोर पिछ लेकर के जो यहाँ पाग बांधी है वह पाग के बीच में खूब सारे मोर पिछ लगा दिए, तो ऐसे मुकुट बन गयो गैया को। इतनी सुंदर गैया को श्रृंगार भयो। फिर मैया ने सुंदर सुंदर लडुआ बनाए, सुंदर खिचड़ी बनाई, सुंदर बड़ी बड़ी रोटला बनाए, सबन को ले जा करके लाला पवा करके आवे। हर गैया के चरणन में प्रणाम करके 2-2, 3-3, 4-4 परिक्रमा लगा करके ठाकुर जी सबको वंदन करें, सबके चरणन में प्रणाम करें। गौ पूजन कियो। बंधुओं, गैया जिस समय बालक को जन्म दे रही हो, बछड़ा बछिया को जन्म दे रही हो, और वो बालक पूर्ण रूपेण बाहर ना आया हो, उस समय यदि गैया की परिक्रमा कर ली जाए तो पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि गैया दो मुखी हो जाती है। एक मुख तो आगे को है, और जब बालक को जन्म दे तो दूसरा मुख भी प्रकट हो जाए, तो दो मुखी गैया है जाए। वह समय यदि गैया की परिक्रमा कर ली जाए तो पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। और जिस समय वो परिक्रमा हुई उसी समय, जन्म से लेके उस समय तक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं गैया की परिक्रमा करते हैं।
हम कहां तक बताएं, पूरे 7 दिन हमसे गैया की चर्चा सुनते जाओ। और आज जो हम व्यास बने बैठे हैं ना, हमने अपने जीवन में सबसे पहली कथा की द्वारिका में, गुजरात में। और द्वारिका में कथा करने के बाद फिर कथा नहीं हुई। कब तक कथा नहीं हुई? जुलाई में पहली कथा करी, मार्च तक कोई कथा नहीं हुई। लोग बाग जानते ही नहीं थे। पिताजी महाराज बोलते, हम किसी से कहेंगे नहीं कि भाई इनकी कथा कराओ, कोई खुद कहेगा तो सुन ले। तो अब मन में ये होता कि किसको सुनाएं। रोज अध्ययन करते थे, गुरुजी पढ़ाते थे, तो कभी मैया को बैठा के सुनाते, कभी बहनों को बैठा के सुनाते। और घर वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादा घास तो डालते नहीं वो तो उठ उठ के चले जाते, बोले हाँ ठीक है, ऐसे बोलते। अब रोज रोज सबको कथा सुनाने बैठा हूं तो सबके किसी के कोई बोर हो गया, कोई किसी का मन भर गया, ऐसे होता। तो हमने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव कथाएं होती नहीं है अभी, और घर वाले कोई सुनते नहीं है, किसको सुनाऊं मैं? तो हमारे गुरुदेव बोले, आपके पूज्य गुरुदेव पिताजी महाराज ने इतनी सुंदर गौशाला बनाई है, इतनी सारी गैया वहां हैं, वहां जाके गैयाओं को कथा सुनाया करो। और हमारा नियम सुनिए, सवेरे 3:30-4 बजे उठ जाते थे, स्नान करते, और यही भागवत जी की पोथी हमारी, इनको लेकर के हृदय से लगा के बढ़िया, जैसे बटुक ब्राह्मण होता, तब 18-19 वर्ष की आयु थी, सुबह सुबह जाते गौशाला, कोहरा पड़ रहा है, सर्दियों का समय, वहां जाकर के गैयाओं के बीच में ही एक तखत लगाते, व्यासपीठ, बढ़िया सुंदर एक अंगीठी जला लेते कोयला की, थोड़ी नेकवा में से गर्मी सी आती रहती, और सवेरे सवेरे फिर वहां गैयाओं को कथा सुनाते। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन के अंदर तो गैयाओं को ऐसी आदत लग गई, अब तो अगर मैं 15-20 मिनट लेट है जाऊं तो हमारे ग्वारिया बाबा फोन करते, बोले गैया रम्मा रही हैं, जल्दी आओ। वो अम्मा 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 करके चिल्लाती, बोले व्यास जी क्यों नहीं आए अभी तक? हम जाकर के बैठते, जितनी सुबह सुबह सानी होती गैयाओं की, तो सानी करके सब गैया बैठ जाती, ऐसे मुंह चलता रहता, झाग निकलते रहते, और कोई व्यास पीटते अपना सिर खुजा रही है, कोई ऐसे बैठी है, खूब प्रेम से वहीं कथा सुनाते। इतने भाव से कथा सुनती, जिस दिन घर परिवार के किसी उत्सव के कारण हमें बाहर जाना पड़ता और उस दिन कथा नहीं होती, उस दिन गैया 1-1 किलो कम दूध देती थी। बोले क्यों, आज कथा नहीं सुनी है? और जब हमने कथा सुनाई तो प्रत्येक गैया के थन में कम से कम 1-1, 2-2 लीटर दूध बढ़ गया कथा सुनने से। नित्य सुनती थी। कई बछड़ा बछियाओं के जन्म हुए कथा के बीच में, महीनों तक सुनाई, तो उनके नाम हम प्रसंगानुसार रख देते थे। एक का जन्म हुआ था जब जड़ भरत जी का प्रसंग चल रहा था, तो उसका बछड़ा का नाम जड़ भरत रखा। एक प्रसंग चल रहा था प्रहलाद जी का, तो प्रहलाद रखा। गोपियों के प्रसंग चल रहे थे तो फिर गोपी एक गैया को नाम धरो। एक श्री जी के प्रसंग में प्रकट भई तो वा को नाम श्री प्रदा रखो। ऐसे कई गैयान के नामकरण भी किए, और 2-4 गैयाओं ने कथा सुनते सुनते परम पद भी प्राप्त किया। एक गैया हमारी बड़ी वयोवृद्ध गैया, बहुत बूढ़ी है गई, और वो ही पूरी कथा सुनती सामने बैठ के। मैं वही के सामने ही मंच लगाता, क्योंकि वो हिलती डुलती ज्यादा थी नहीं, बैठी बैठी वहीं चारा पा लेती थी। तो पूरी कथा लगभग 15 दिन की कथा करी। 15 दिन में एक आवृत्ति होती थी। 7 दिन की कथा 15 दिन तक करते थे। तो 15 दिन की आवृत्ति पूरी हुई। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो, अंतिम श्लोक भागवत जी का बोला। उसके बाद हम व्यासपीठ से उतरे, गैया मैया को प्रणाम किया, बस घर के लिए निकले। ग्वारिया बाबा आए, बोले कि महाराज जी वो बूढ़ी वारी गैया मैया तो पधार गई। कथा सुनते सुनते परम पद भी हुआ। कई गैया गोपी गीत जब गाते तो नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगते। कितना कुछ अनुभव। आज उन्हीं गैयाओं की कृपा है कि इतने सब जनमानस कथा सुन रहे हैं। इसलिए भैया हमारी आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है, वैदिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, मानवीय ज्ञान
कथा में हमको सुनाना पड़ेगा, तब आपको प्राप्त होगा। पर निर्वैर भाव से, स्वच्छंद भाव से और भगवत भाव से आप गौ सेवा करने लगो, अपने आप समस्त ज्ञान आपके अंदर आने लग जाएगा। इसीलिए वो गौ है। गौ मतलब ज्ञान, गौ ज्ञान को कहते हैं। भागवत जी में जो प्रथम दिन महात्मा में कथा थी गोकर्ण, वो कहां प्रकट हुए थे? गैया से तो प्रकट हुए। कितनी महिमा बताएं गैया की। आज ठाकुर जी तैयार भये, सुंदर गौपाग पहनी, अपने लोमना बांधे कमर पे, लोमना बांधे गले पे, और वर्णन कर रहे हैं श्री सुकाचार्य जी महाराज। तम गोरजच्छुरित कुंतल बद्धवरः वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुं क्वणन्त मनुगैरनुगीत कीर्ति गोप्यो द्रदीक्ष द्रदृशो भगमन समेता। बंधुओं, गोपियां कह रही हैं आगे प्रसंग में, बोले मोर मुकुट वंशीधारी देखे, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर देखे, माखन चोर कन्हैया देखे, लेकिन जाने गौचारण करने वाले कृष्ण नहीं देखे। माने कुछ नहीं देखा अपने जीवन में। कैसा स्वरूप है? बोले गैया के गोबर और रज में लती भई रस्सी ठाकुर जी ने अपने सिर पर बांधी है, वहां में ते रज गिर रही है। तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरः, ठाकुर जी के प्रश्वेत के बिंदु, छोटे छोटे पसीना आ गए हैं। गैया की सेवा पूजा करके गौ चरावे जा रहे हैं तो नेक नेक पसीना आ गए हैं। अब उन पसीना में क्या है रो? तो बोले 9 लाख गैया जब चल रही हैं और सब इतनी उत्साह में, हम ठाकुर जी के बगल में आएंगे, हम ठाकुर जी के बगल में आएंगी, तो उन सबन की रज जो उड़ रही है वो ठाकुर जी सर्वांगीण अंग को स्पर्श करके जहां जहां प्रश्वेत हैं वहां वहां पर जैसे मानो चंदन की बिंदिया लगा लें, ऐसे ठाकुर जी के सुंदर सुंदर यहाँ पर कपोल पर पत्रावली को श्रृंगार है गयो है। बंधुओं, वृंदावन में जब तक ठाकुर जी रहे सीधे खड़े नहीं हुए, न्यों ही रहे टेढ़े। क्यों? क्योंकि जैसे ही ठाकुर जी अपना एक चरण उठा के दूसरे चरण के बगल में रखे ना, तो सबरे ग्वाला यही ताड़ में रहे कि लाला अपना चरण टेढ़ो करे तो हम नीचे जाए करके सहारो बन जाएंगे। ठाकुर जी ऐसे आ जाएं और यहां कोई ग्वाला आ जाए, बाप ऐसे टेक धल लें, परंतु ग्वालान को गैया आने ही ना दे, बात पहले गैया आ जाए। और गैया आकर के अपनो, ये एक छवि आप लोग देखते हैं, उसमें पीछे गैया और आगे ठाकुर जी हैं। वो वास्तव में पीछे नहीं है गैया, ठाकुर जी को बगल में है। ऐसे टेक लगा के ठाकुर जी वंशी बजाते हैं गैया के ऊपर। वेणुम क्वणन्त मनुगैरनुगीत कीर्ति, ठाकुर जी गैया पर ऐसे टेक लगा करके सुंदर वेणु का नाद करते हैं, और उस वेणु का नाद सुनते ही समस्त गैया सबके आनंद की स्थिति अद्भुत हो जाती है। ठाकुर जी गौचारण किए, और आज प्रथम गौचारण करके जैसे ही ठाकुर जी लौटने लगे, संध्या का समय, सब ब्रजनारी गोपियां अपने अपने द्वार पर थाल लेकर के खड़ी हैं। पहली बार गैया चरा के आए लाला, सब ठाकुर जी की आरती कर रही हैं, सब ठाकुर जी को पुष्प वर्षण कर रही हैं। गैया इतनी मानिना है रही हैं, आज इतनो भाग्य अपनो मना रही हैं। क्यों? गोपियां सब गैयाओं को हृदय लगा रही हैं, ठाकुर जी को तो लगा नहीं सकती। अरे तुम कितनी भाग्यशाली, कन्हैया तुम्हारे संग गैया चरावे गए, तुम्हारे ऊपर टेक लगा के बैठे, तुम्हारे ऊपर टेक लगा करके सोए। पूरे ब्रजमंडल में आज आनंद ही आनंद, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं। अरे मैया आज लाला गैया चरा के आए हो। हमारे ब्रज में एक रसिया गांव है, यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चराए, यशोदा मैया खोल, लाला आयो गाय चराए, लाला आयो गाय चराए, हाँ आयो गाय चराए,
यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, हाँ यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चराए। गौ गोप ग्वालन गौ संग ये वंशी मधुर बजाए। गौ गोप ग्वालन गौ संग, गौ गोप ग्वालन गौ संग ये वंशी मधुर बजाए। सुन गोपी जन मन अर्षित भई चढ़ी अटारी आए। हाँ सुन गोपी जन मन हर्षित भई चढ़ी अटारी, हाँ सुन गोपी जन मन हर्षित भई चढ़ी अटारी जाए। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय, हाँ यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, आयो गाय चराए, लाला आयो धेनु चराए। हाँ आयो गाय चराए, लाला आयो धेनु चराए। ओ मैया, ओ मैया, हे यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चराए। गोपाल कृष्ण भगवान की। यशोदा मैया करे आरती फूली नाय समाए। यशोदा मैया करे आरती फूली नाय समाए। हाँ यशोदा मैया करे आरती फूली नाय समाए। यशोदा मैया करे आरती फूली नाय समाए। हंस हंस लेत बलैया मैया बार बार बलि जाए। हाँ हंस हंस लेत बलैया मैया बार बार बलि जाए। अरे हाँ हंस हंस लेत बलैया मैया बार बार बलि जाए। हाँ लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चराए।
खोल कर दीनी गैया, बछड़ा रहे चुखा। खिड़क खोल दीनी गैया, ठाकुर जी ने गैया चरा करके आए हैं, तो आज ठाकुर जी चरा करके आए तो बछड़ा और बछिया भी उतावले हैं कि इनको दूध पिएंगे हम अब गैयान को। तो जैसे ही खिरक में खोली हैं, बछड़ा बछिया ऐसे दौड़े हैं दूध पीवे के काजे, महाराज आनंद है गयो। हाँ, खिड़क खोल कर दीनी गैया, बछड़ा रहे चुखा। खिड़क खोल कर दीनी गैया, कारी काजर धौरी धूंगर, कोरयो दूध दुहाय। हाँ, कारी काजर धौरी धूंगर, हाँ, कारी काजर धौरी धूंगर, कोरयो दूध दुहाय। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चरा। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चरा। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चरा। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चरा। और देखो इस पद में पूरी गौचारण लीला है। गैया आ गई, अब जैसे ही यशोदा मैया दूध दोहन लगी तो कहा है रोए, दूध दहाए कहे मन मोहन, माखन दे रही मान। दूध दुहाए कहे मन मोहन, माखन दे रही। जैसे ही दूध निकारो है, ठाकुर जी तुरंत हाथ करके बोले, मैया गैया चरा के आए हूं, मुझको तुरंत मक्खन दो, मक्खन खवाओ, आज सबरो बल लग गयो गैया चरावे में। दूध दुहाए कहे मन मोहन, माखन दे रही मान। दूध दुहाए कहे मन मोहन, माखन दे रही मान। हे सदलोनी तो होए सवेरो, पियो दूध अघाय। हाँ, सदलोनी तो होए सवेरो। मैया कह रही है, लाला सुबह उठते ही 7 लोना मक्खन खावे तू, अब दूध पीवे। अब रोज रोज सुबह शाम मक्खन नहीं चलेगो, वैसे ही इतनो गदमदरा सो है गो, सुबह सुबह माखन खायो, अब दूध पी। हाँ, सदलोनी तो होए सवेरो, पियो दूध अघाय। हाँ, तो होए सवेरो, पियो दूध अघाय। अरे मैया हो मैया हो, यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चरा। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चरा। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चरा। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय। गोपाल कृष्ण भगवान की। भुजा उठा के करताल बजाओ, लाला गैया चरा के आए हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की, पूछरी के लौटा की, खूब खूब प्यारे।
गैया चरा करके आए हैं, मैया से कह रहे मैया मक्खन खावा। मैया कह रही लाला दूध पी ले। सो ठाकुर जी कैसे दूध पी रहे हैं, मुंह खोल के बैठ गए। मैया वहीं ते धार दे रही है लाला के मुख में, प्रेम से ठाकुर जी पी रहे हैं। इतने में ही एक सखी आई और कहा, कहने लगी, इतने में एक सखी सांवरी टेरण पहुंची इतने में एक सखी सांवरी हो गोविंद मोह को दूध न देवे गैया रही रम्हाए। ठाकुर जी से एक गोपी जाके बोली, लाला मेरी गैया रम्मा रही है, मतलब विचलित है रही है, चिल्लाई रही है, दूध नहीं दे रही मोकू। आज मेरे घर दूध नहीं निकसे को लाला। अब तो लाला तू गैया चराने लगो, गैया दोहनी आवे कि नहीं आवे। आज गौचारण भी है और आज के दिन ही ठाकुर जी ने पहली बार गैया दोही भी है, पहली बार दूध भी निकारो गैया को। इतने में ही हाँ सखी सांवरी की मनमोहन जाए दुहाई गाय। सखी सांवरी की मनमोहन जाए दुहाई। हे आधो दूध तोहनी डारो, आधो रयो चढ़ाए। हाँ आधो दूध तोहनी डारो, आधो रयो चढ़ाए। ठाकुर जी सखी के यहाँ गए दूध निकारवे के काज, लेकिन वह सखी सो बोले एक शर्त पर दूंगा। बोले कहा, आधो दूध मैं पीऊंगा। बोले ठीक है लाला तुम पी लियो, लेकिन दूध निकारो। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, गैया रम्मानो बंद कर दियो। ठाकुर जी ने एक थनते तो दूध डारो नीचे पात्र में और दूसरे थनते दूध लेने लगे अपने मुंह में। आधो दूध दोहनी डारो, आधो रयो चढ़ाए। हाँ आधो दूध दोहनी डारो, आधो रयो चढ़ाए। ओ मैया, ओ मैया, ओ यशोदा मैया, खोल के बड़िया लाला आयो गाय चरा। ओ यशोदा मैया, खोल के बड़िया लाला आयो गाय चरा। हे यशोदा मैया, खोल के बड़िया कान्हा आयो गाय चरा। ओ यशोदा मैया, खोल के बड़िया लाला आयो गाय चरा। ओ सखी सांवरी कहन लागे मधुर मधुर मुस्कान। सखी सांवरी कहन लागे मधुर मधुर मुस्कान। हे शूर श्याम यशोदा के लाला, नित दुहायन जाए। अब तो नंद भवन के बाहर गोपीन की भीड़ लग गई। बोले कहा, बोले हमारी गैया दुहाओ, हमारी गैया दुहाओ। अब सबन के घर ठाकुर जी जाए जाए करके थनन को स्पर्श कर रहे हैं और स्पर्श मात्र सो दूध प्रकट है रोए। सूर श्याम यशोदा के लाला, नित्य दुहावन जाए। हाँ सूर श्याम यशोदा के लाला, अरे यशोदा ओ मैया, हे यशोदा मैया, खोल के बड़िया लाला आयो गाय चरा। यशोदा मैया, खोल के बड़िया लाला आयो गाय चरा। हे यशोदा मैया, खोल के बड़िया लाला आयो गाय चरा।
चराए ओ मैया ओ यशोदा मैया खोल के बड़िया लाला आयो गाय चराए यशोदा मैया खोल के बड़िया हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हो यशोदा मैया खोल के बड़िया लाला आयो गाय चराए यशोदा मैया खोल के बड़िया लाला आयो गाय चरा बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और आज ठाकुर जी को नामकरण भी भयो है गोपाल। गौचारण करके ठाकुर जी आए, नाम पढ़ो गोपाल। सब लोग विराज जाओ, विराजमान है जाओ। और अब आगे के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करें। गोपाष्टमी महोत्सव की आप सबन को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई। ठाकुर जी सब ब्रजवासीन को लेकर के गोवर्धन गए और वहां श्री गिरिराज जी को मधुर पूजन करायो है। इंद्र को जैसी पता चली कि मेरी पूजा मेट करके और ये अपनी पूजा करा रहे हैं, मेघमालाओं को आज्ञा दे दी कि जाओ ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। सांबर तक मेघमालाओं ने आकर के पूरे ब्रजमंडल पर डेरा जमा लिया। गड़गड़ करके आकाश में बादल गरजने लगे। बंधुओं, वास्तव में ये 3 दिन से बारिश, 2 दिनों तक लगातार बारिश यहाँ हमारे है रही। ठाकुर जी को 56 भोग मैदान में 56 भोग पावे को मन है रो। कल जैसे 56 भोग पवायो सो आज बारिश ना है भैया। पूरे दिन बादल डटे रहे ऊपर। वास्तव में तो ये गिरिराज पूजन हेवे के बाद में इंद्र को भागनो ही पड़े। इंद्र को यूं लगे पता ना का, अब पिछली बार तो पर्वत उठाए हो, अब के का कर देंगे। तो आज देखो कैसी शांति है। बादल सुबह से हैं और ऐसे हैं कि कब बरस जाएं, लेकिन आज बरसे नहीं है। क्यों?
गिरिराज उत्सव कल हम लोगों ने मनाई लियो कथा में। तो सब ब्रजवासीन के संग ठाकुर जी पूजन कर रहे, तभी आकाश में बादल गरजने लगे। थोड़ी थोड़ी गर्जनाहट सुनकर के ब्रजवासी बोले, लाला हमें तो ऐसा लगे इंद्र नाराज है रो दिखे। देखियो असमय के बादल, कार्तिक में कौन से बादल गरजे? ठाकुर जी बोले, जिनकी शरण में आए हो उनसे प्रार्थना करो, वो सब रक्षा करेंगे। 56 भोग पधराए, और जैसे ही 56 भोग पधराए महाराज, 4 भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। सब ब्रजवासी ने की, लाला प्रथम पूजा तुम ही करो। ठाकुर जी, कितनी सुंदर लीला है। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। ठाकुर जी स्वयं गिरिराज जी को पूजन करवे गए हैं। आप ही पूजे आप पुजावे। गिरिराज बाबा कौन है? स्वयं ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने जाकर के गिरिराज पूजन कियो। गिरिराज पूजन करवे के बाद जैसे ही 56 भोग पधरान लगे, जैसे ही 56 भोग पधरान लगे, आकाश से मेघमाला बरसने लगी। थोड़ी थोड़ी बरसी, फिर उसके बाद मूसलाधार गिरने लगी। फिर तो कहते हैं हाथी के सूंड के समान आकाश से बूंद गिरने लगी। इतनी जोर की बारिश हुई कि चंद मिनटों में तो घुटने घुटने तक जल भर गया पूरे ब्रज में। अब तो सब ब्रजवासी बोले, हमने पहले ही मना करी इंद्र की पूजा बंद मत करो, और या छोरा की बात में आए करके नेक्सेसी लाला की बात मान करके सबन ने गिरिराज पूजा बंद कर दी नहीं। और अब देखो इंद्र नाराज है गयो। ठाकुर जी बोले, भक्ति में अविश्वास नहीं होना चाहिए। बंधुओं, परिस्थिति हमारे प्रारब्ध के कारण प्रकट होती है। बोलो गैया मैया की जय। सब लोग प्रणाम कर लो बस। मारो मत भैया, ऐसे ही ले जाओ, गोदी में उठा लो, नेक्सी जी तो हैं। दो चार श्रोतान पर कूद पड़े तब आवे आनंद। तो ध्यान से सुनो। जिस प्रकार बिना आत्मा के शरीर शव हो जाता है, ऐसे ही बिना भक्ति के, बिना विश्वास के भक्ति भी निर्जीव है। भक्ति में विश्वास बहुत आवश्यक है, चाहे जैसी परिस्थिति हो जाए जीवन की। ठाकुर जी के प्रति विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी परिस्थिति हमारे प्रारब्धों से प्रकट होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो परिस्थिति आई है वो किसी प्रकार के टोने टोटके करके कुछ कर करा के वो परिस्थिति खत्म हो जाए, वो यहीं नष्ट हो जाए, यहीं समाप्त हो जाए, तो वो परिस्थिति खत्म नहीं होगी, रुकेगी और कुछ समय बाद फिर आएगी। इसलिए जब परिस्थिति सन्मुख आवे, आप केवल भगवान नाम मुख से उच्चारण कीजिए और सद्भाव करके जीते रहिए। जितनी आनी होगी उसको सह लीजिए, नाम मत छोड़िए ठाकुर जी का। पर कई लोग बड़े कार्यों में लग जाते हैं, ये करवा दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वहां पे ये करवा दो, उससे ये हो जाएगा। परिस्थिति से भागना कहते हैं इसको। वो आपके प्रारब्ध जन्य है, वो आपके प्रारब्ध से आई है आपके पास। अरे आप इतना विचार कर लीजिए, भगवान को नित्य अपनी आंखों के सामने देखने वाले भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे हैं
और भगवान जब उनसे मिलते हैं तो वो एक बात कहते हैं, बोले ठाकुर जी इतनी दर्द भरी मृत्यु पूरे महाभारत में किसी की नहीं हुई जितनी मेरी हो रही है, और मुझे धर्म का अधिष्ठाता कहा जाता है। सारे कौरव पांडव दंडवत करते हैं, कहां तक कहें देवता भी मुझे प्रणाम करते हैं, और मेरी ऐसी दर्द भरी मृत्यु क्यों? रोम रोम में बाण लगे हैं क्यों? मुझे अपने 100 जन्मों का स्मरण है, मैंने कोई पाप नहीं किया। सोचिए, पूर्व 100 जन्मों में भीष्म पितामह ने कोई पाप नहीं किया और ये उनको स्मृति है, फिर भी इतनी दर्द भरी मृत्यु। मेरे कौन से किस कर्म का फल मुझको मिला है? ठाकुर जी कहते हैं भीष्म पितामह एक बात बहुत ध्यान से सुनना, क्या? कब कौन से कर्म का फल व्यक्ति भोग रहा है ये वो नहीं जानता। कौन से जन्म में, किस क्रिया में उसने क्या किया और वो कब कहां जाकर के भोगता है, इसका कोई नियोजन नहीं है। तो भीष्म पितामह बोले ऐसी सृष्टि बनाई क्यों आपने जब हमको पता ही नहीं है हमारे कौन से अपराध का फल है? क्यों? प्रवचनों में, कथाओं में, सत्संगों में समझाया जाता रहता है कि ऐसे कुछ क्रिया मत करो, नहीं तो कर्म फल भोगना पड़ता है। उस समय तो हम चेतते नहीं, और जब भोगने पर आते हैं तो कहते हैं इस जन्म में तो हमने कुछ किया नहीं, पता नहीं कौन से जन्म की परीक्षा ठाकुर जी ले रहे हैं। हम कौन से जन्म का कब भोगते हैं कुछ नहीं पता। भीष्म पितामह आप 2 जन्मों के कारण इतनी दर्द भरी मृत्यु में हैं। पहला, आपको 100 जन्मों का याद है, पर मेरे पास तो आपके 1000 जन्मों की लिस्ट है। 100 जन्मों से पूर्व 101वें जन्म में आप एक राजकुमार थे, और तब आप वन में जाकर के और छोटे छोटे निर्जीवों को, छोटे छोटे जीवों को जो कुछ कह नहीं सकते, निर्दोष जीवों को पकड़ करके उनमें सुई चुबोया करते थे, और वो जब तड़पते थे तब आपको बहुत आनंद आता था, आप हंसते थे, ताली बजाते थे। उन्हीं जीवों को ये कष्ट देने के कारण आप ऐसे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तब फिर भीष्म पितामह की थोड़ी और नोकझोंक हुई ठाकुर जी से, तो फिर इस जन्म में किए गए साधन का कोई फल नहीं? मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, मैंने विवाह नहीं किया, मैं बालपन से त्रिकाल संध्या करता हूं, इतना जप करता हूं, अनुष्ठान करता हूं, उसका कोई परिणाम नहीं मिला। भाई जप नियम अनुष्ठान से क्या होता है? पूर्व के जो हमारे दूषित कर्म हैं वो घटते हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा मैंने इतना सब कुछ किया, उससे तो वो घट जाना चाहिए था, फिर मुझे उसको क्यों भोगना पड़ रहा है? तो भगवान कहते हैं अनुष्ठान करता है, जप करता है, नियम करता है, साधन करता है, सब प्रकार के सत्कर्म करता है, लेकिन इन सब को करने के बाद गलत क्रिया भी करता है। ऐसे के साधन किसी काम के नहीं होते। मैंने कौन सा गलत काम किया? बोले क्यों? भरी सभा में एक अबला नारी को निर्वस्त्र होते हुए देखना, निर्वस्त्र होते हुए देखना ये दोष नहीं है? लो गिरिराज जी उठा लिए। अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। इधर ध्यान दो, सुनो क्या बता रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? भीष्म पितामह से भगवान कहते हैं, पितामह भीष्म भरी सभा में जब द्रौपदी निर्वस्त्र करी जा रही थी, आप भी बैठे थे वहां पर, मैंने तो नहीं किया ना। बोले तुमने नहीं किया, पर तुम्हारी सामर्थ्य थी, तुम उठ के एक बार कहते दुर्योधन दुशासन ये नहीं होगा, तो वो नहीं होता। क्यों मना नहीं किया आपने? आप चाहते तो उस दुष्कर्म को रोक सकते थे, लेकिन आप बैठे बैठे सभा में देखते रहे और वहां द्रौपदी निर्वस्त्र होती रही। उसी समय आपके समस्त साधन, समस्त जप, समस्त ब्रह्मचर्य का फल जो भी आपको प्राप्त होना था सब नष्ट हो गया, और आपके पूर्व के किए हुए अनीत कृत्य को आपको आज भोगना पड़ा। समझ में आ रही बात? कथा सुनते हैं लेकिन रात्रि में जाकर के पी लेते हैं, वृंदावन जाते हैं लेकिन वापस लौट करके आके सब कर लेते हैं। नवरात्रि में 9 दिन तो महाराज रहेंगे पानी पर और जो है फलाहार पे, और 10वें दिन बेचारे मुर्गाओं की शामत आती है। अभी
मैं इसी साल की न्यूज मिली कि 10वें दिन दशहरा पूर्ण होते ही सबसे ज्यादा खपत नॉन वेजिटेरियन की हुई। क्यों? 9 दिनों तक बेचारे व्याकुल हो गए थे, बहराए घूम रहे थे, क्या खा लें हम। जैसे दशहरा हुआ फिर सब खाते हैं। क्या फायदा फिर 9 दिन भी क्यों नहीं खाते हो? खाओ खूब। ऐसे का क्या फल मिलेगा? मतलब ये तो वही बात हो गई कि आपने शुगर की दवाई खाई और बीपी की दवाई खाई और रात में जाकर के कचौड़ी मालपुआ खा लिए। क्या फायदा? वो दवाई का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आप परहेज तो करते नहीं। ठीक वैसे ही बंधुओं, अगर आप साधन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, कथा सुनते हैं, मंगलवार को मंदिर जाते हैं। कल मैं हनुमान जी के दर्शन करने गया, हमारे श्री कोटा में विराजमान, दे सबको पता है नाम। तो कल वहां दर्शन करने के लिए गए। क्या अद्भुत हनुमान जी! हमने तो बड़े हनुमान जी के दर्शन किए हैं, पर अद्भुत हनुमान जियों में एक हनुमान जी के कोटा में दर्शन हुए, जहां देखते ही ऐसा लगने लगे कि साक्षात हनुमान जी खड़े हैं। और कैसी वहां की पूजा सेवा पद्धति, सब पुजारी जन एक वस्त्र में रहते हैं और इतनी पवित्रता से वहां सेवा अर्चना होती है। कोटा वालों से कुछ बच रहा है कि नहीं? सब तो है आप लोगों के पास। मथुराधीश आपके पास हैं, हनुमान जी आपके पास हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों का कैरियर आपके पास है। सब कुछ तो आप लोगों ने लिए बैठा है और बड़े छुपके रहते हैं कोटा वाले हैं। भारत की सारी खूबियां तो आपके पास हैं, और क्या चाहिए आपको? सब कुछ तो है यहाँ पे। श्रीनाथ जी के हैं? कौन? मैं चाहिए हूं? वाह! आ जाएंगे हम, दोबारा आएंगे, जल्दी आएंगे। हमारे मथुराधीश बैठे हैं, मथुरा के लाला बैठे हैं, उनकी खूब सेवा करो। चरण चौकी श्री श्रीनाथ जी की विराजमान है। अभी देखो, आगे का तो मुझे अभी कुछ पता ऐसा ज्यादा है नहीं कि कोटा हम कब आएंगे, पर कोटा के पास में जहां श्रीनाथ जी की चरण चौकी है, वहीं आगे एक गांव में एक विशाल भागवत कथा 2027 में होने वाली है, उसमें हम आएंगे। तो तब कोटा वाले सब वहीं आके के कथा सुन लेना। यहां से ज्यादा दूर तो है नहीं, हैं? क्या कह रहे हैं? अरे मुंह समझ में ना रही, बैठ जा। हाँ ठीक है, हम समझ गए, बैठ जाओ, कथा सुन लो। हाँ हाँ, बिहारी जी भी हैं? अरे वाह भैया, चलो भैया, सब है आपके पास। तो फिर हम चले जाते हैं कल, फिर आनंद करो, धुआंधार। आएंगे जल्दी, कोटा में फिर से आएंगे, आप सबके बीच फिर से कथा सुनाने का अवसर मिलेगा। तो हम जो बात बता रहे हैं वो सुनिए। साधन सब करते हैं, पर कई लोगों को ऐसा लगता है अब साधन हो गया, अब पवित्र हो गए, अब कर लो सब गलत काम। नहीं, आप एक बार साधन में जाते हैं, उसके बाद यदि आप दूषित क्रिया की ओर प्रविष्ट होते हैं तो उस साधन से मिलने वाले समस्त फल, और साधन का फल क्या मिलता है? फल बाद में मिलने शुरू होते हैं। पहले तो साधन आपके पूर्व के किए हुए कृत्यों को नष्ट करता है। आज आप अनुष्ठान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं, मंगलवार पे चोला चढ़ा रहे हैं, देवी की अनुष्ठान कर रहे हैं, गौ पूजन कर रहे हैं, तो इन सब से पहले क्या होगा? पहले तो पूर्व में जो आपके संचित कर्म हैं वो नष्ट होंगे, और जिस दिन वो शून्य हो जाएंगे उस दिन के बाद आपको फल मिलना शुरू होगा। एक पूरा जीवन भी निकाल देंगे तो भी संचित कर्म नष्ट नहीं हो सकते। हम कैसे मान लेते हैं कि 9 दिन के अनुष्ठान में हम पूर्ण पवित्र हो गए, अब कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो? नहीं, आपका हर दिन नवरात्रि हो, हर दिन जन्माष्टमी हो, हर दिन रामनवमी हो, बड़े बड़े स्लोगन्स डालते हैं, माताओं की पूजा करते हैं, देवी पूजन, मातृ पूजन, कन्या पूजन केवल 9 ही दिन क्यों होता है? हर दिन हो तो हमारे भारत में कभी भी कोई कुदृष्टि नहीं रखेगा।
जो पुरुषों में स्त्रियों के प्रति कुदृष्टि आई है वो क्यों आई है? क्योंकि हमने स्त्रियों को पूजन, कन्या पूजन का 9 ही दिन रखे हैं बस। 365 दिन अगर कन्या पूजन हो और उस बालक को, उस पुरुष को बाल्यपन से ही सिखाया गया हो कि भाई देवी पूजन करना है, कन्या का पूजन करना है, ये पूजनीय है, कभी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो युवावस्था में आकर के कुदृष्टि डाले उस पर ये कुदृष्टि क्यों बन गई कि 9 ही दिन है? आप लोग ये कह सकते हैं कि महाराज जी हमारे पूर्वजों ने और प्राचीन संतों ने ही तो ये नियम बनाए, उन्होंने तो हर दिन को पवित्र बनाने का प्रयास किया, हर दिन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया, पर हम लोग साधनों में आकर के, संसार की माया में आकर के कुछ कुछ दिन ही कर पाते हैं श्रेष्ठ। अगर आप साधन देखो, हर दिन एक उत्सव है। हमारे श्री रंगनाथ मंदिर वृंदावन में 365 दिन में 400 उत्सव होते हैं। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में हर साल 400 उत्सव होते हैं। एक एक दिन में 2 उत्सव भी होते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि कोई उत्सव ना हो, कोई महोत्सव ना हो, हर दिन है। अब यहीं से देख लीजिए, मंगलवार के दिन जो है लोग बाग प्याज लहसुन नहीं खाते और फिर बाकी के सब दिन सब खाते हैं। मंगलवार को क्यों नहीं खाते? आज खाने से क्या होगा? बोले कि आज हनुमान जी का वार। अच्छा, हनुमान जी को ये अच्छा लगेगा कि आप सोमवार को खा रहे हो? हनुमान जी को ये बढ़िया लगेगा आप बृहस्पतिवार को खा रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? बाकी दिन हनुमान जी आंख बंद कर लेते, खा ले, जो खाएगा जो पिएगा मैं नहीं देख रहा, मैं मंगलवार को ही देखता हूं। ऐसा नहीं होता है। हम एक बात और कहते हैं कथा में, भाई एक तरफा रहिए, या तो पूरे व्यसन में ही रहिए या फिर पूरे पूरे ठाकुर जी के ही रहिए। ये दोगलापन मत लाइए अपने अंदर। एक पांव यहां रख रखा है, एक पांव वहां धर रखा, दोनों पे डोल रहे हैं, 2 नाव पे पैर रखोगे गिरोगे। या तो पूरे पूरे संसार के ही रहो, बिल्कुल मत भजो ठाकुर जी को। और ठाकुर जी को भजने की इच्छा होती है, ठाकुर जी को कथा सुनने का मन होता है, ये सब करने की इच्छा होती है, तो फिर पूरे पूरे यहीं आ जाओ, फिर वहां बिल्कुल मत रहो उस स्थिति में। तो भीष्म पितामह को भगवान ने क्या बताया कि भाई तुम्हारे बचपन से लेके अब तक किए गए संचित कर्मों का फल तुमको मिलना था। तुम्हारे पूर्व के किए हुए सारे पाप नष्ट हो गए थे, पर तुमने एक जघन्य पाप किया, द्रौपदी का चीरहरण अपनी उपस्थिति में होने दिया। तुम चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन तुमने नहीं रोका, इसलिए आज तुम्हारी ऐसी दर्द भरी मृत्यु हो रही है। और रही बात, कहीं किसी के मन में ये अविश्वास ना हो जाए कि साधनों से तो फिर कुछ होता ही नहीं, तो भीष्म पितामह ये कोई कम बात है कि तुम प्राण त्याग रहे हो और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं? ये तुम्हारे साधनों का फल है। अंते यामति सागति, और अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण स्मृति नहीं होती। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ये तुम्हारे साधनों का फल। तो विश्वास, ठाकुर जी पर विश्वास रखिए। चाहे जैसी स्थिति आ जाए जीवन में, वो आपके प्रारब्ध से आ रही है, उसमें ठाकुर जी को मत कोसो। भगवान सब ब्रजवासियों को समझा में, लेकिन ब्रजवासी माने नहीं। तब ठाकुर जी बोले विश्वास स्थापित करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तब क्या करें? तब गिरिराज महाराज को प्रणाम किया। एक तरफ से श्री गिरिराज जी को अधर करके 7 बरस के लाला भीतर प्रवेश कर गए और 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासी इनसे कह दी आ जाओ आ जाओ, सबरे ब्रजवासी नीचे आ जाओ। सब ब्रजवासी चिल्लाने लगे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो। और सब ब्रजवासियों, ठाकुर जी गिरिराज धारण कर रखे हैं, सब ब्रजवासी नीचे आए। अब गिरिराज जी कभी इतकू जामे, कभी इतकू जामे, कभी यूं हो में, कभी ऐसे, बीच में ठाकुर जी हैं। तो जहां की तरफ गिरिराज जी झुके वहीं सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगामे गिरिराज जी को ऊपर करें, कभी इतकू भागे इतने गिरिराज जी को ऊपर करें। वहीं श्री हनुमान जी महाराज हमारे ब्रजमंडल में पूंछरी के लौठा के रूप में हैं, ठाकुर जी को कुश्ती सिखाते हैं। ठाकुर जी गैया चरावे जामे गिरिराज जी, तो वहां पे एक बड़ो पहलवान लेटो भयो। कौन है? ये श्री हनुमान जी हैं।
ये ठाकुर जी की लीला देखने के लिए इन्होंने राम जी से कहा था कि मैंने सतयुग में, त्रेता में आपके संग खूब परिश्रम किया, द्वापर में मुझको लीला देखनी है, मुझे लीला में मत रखिएगा, मुझे बस दर्शन करना है, और कलयुग में मुझे भजन करना है। तो इसलिए द्वापर में श्री हनुमान जी महाराज केवल दर्शन कर रहे हैं लीला का। कहां? गिरिराज जी पे बैठ के करते हैं। जब ठाकुर जी गैया चराने गिरिराज जी की तरफ जाते हैं तो ये लेट जाते हैं, सो जाते हैं। तो ठाकुर जी बोले, भैया पहलवान जी, बहुत जोर की आपकी जो है शरीर तो बड़ो मस्त बनो भयो है, आनंद कर रहे हो, नेक हम पे कृपा कर दो। बोले, कहा बड़े बड़े राक्षस आमे हमारे पास, नेक हमको भी मल्ल युद्ध सिखाए दो। तो श्री हनुमान जी महाराज पूंछरी के लौठा के रूप में, अच्छा पूंछरी के लौठा क्यों कहते हैं? ये नाम नहीं है हनुमान जी का। गिरिराज जी जो हैं वो गऊ की आकृति में, किस आकृति में? ऐसा जैसे गैया बैठ जाती है ना, तो मुख से लेके पूंछ तक जो गैया की आकृति बनती है, ऐसे श्री गिरिराज जी हैं। और जहां गैया की पूंछ है, जहां गिरिराज जी की पूंछ है, उस क्षेत्र को कहते हैं पूंछरी। वहां से परिक्रमा ऐसे मुड़ जाती है, जैसे गिरिराज जी के आप इस तरफ चल रहे थे तो पूंछरी से फिर ऐसे आ जाते हैं, तो वो पूंछरी है। वहां जो खाए खाए के पड़े रहे लौठा से, वाकू सब ब्रजवासी कहने लगे पूंछरी को लौठा। अब वो पूरी पंक्ति कैसे है? पूंछरी को लौठा, खाए खाए भयो सो लौठा है, नहीं खावे ना पानी पीवे, खाए के भयो सलोटा, धन धन पूछरी को लौटा। हमारे ब्रज में ऐसे कहें। तो पूछरी के लौटा हनुमान जी ठाकुर जी को मल्ल युद्ध सिखाते हैं। तो आज जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, तो जैसे ही ब्रजवासी सब अपनी अपनी छड़ी लगा करके गिरिराज जी के ऊपर करवे पहुंचे, इतने में ही श्री हनुमान जी महाराज भी आमे, और वो एक छड़ी सी लेकर के, है तो विशाल हो सके लेकिन लाल जी लीला कर रहे हैं, तो वो भी ब्रजवासी इनके संग में अपनी छड़ी लगा करके उठवा में गिरिराज जी को। तब सबरे ब्रजवासी कहें, पूछरी के लौठा की हुक हुक। जैसे गिरिराज जी ऊपर है जाए, सब ब्रजवासी क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है, उठाए लियो गिरिराज। तो या तरीकाते पूरे गिरिराज जी संभल गए। अब सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा करके नीचे खड़े है गए, और ऐसे पकड़ करके खड़े हैं, एक टक अपनी छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी कन्नी उंगली लगा करके बोले, जे क्या कर रहे हो भैया? लाला, हम अपनी छड़ी हटाई देंगे तो गिरिराज जी नीचे ना आ जाएंगे? तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं ये गिरिराज जी? तो ब्रजवासी हंस के बोले, तू कहा जाने, तेरी उंगली पर टिक रहे हैं? ठाकुर जी बोले, जो मेरी उंगली बनाए, अरे तू तो ऐसे ही हाथ लगाए कि बस सब जगह अपना नाम करना चाहे, पूतना मारी, अगासुर मारो, बगासुर, अब यूं कह दो गिरिराज जी मैंने उठाए। वास्तव में तो लाला हमने छड़ी लगाए रखी है, वापस टिक रहे हैं गिरिराज जी। उंगली नीचे कर ले तू अपनी, हमने छड़ी लगाए ली है। ठाकुर जी बोले, चटनी बन जाओगे सबरे। बोले, कछु ना होगा, तू उंगली हटा ले, हमने छड़ी लगा ली है, मोटे मोटे लट्ठे हैं हमारे, हमने धर लियो नीचे। ठाकुर जी बोले, ठीक है हटा रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली हटाई अपनी, दूर दूर तक चट 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 करके सबकी छड़ियां टूट गई, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। सब ब्रजवासी बोले, अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिरते अपनी उंगली लगाई और फिरते गिरिराज जी टिक गए। अब तो दूर दूर तक, जैसे श्रीनाथ जी से लेके पीछे तक बीच में कोई पिलर नहीं है, ऐसे ही है गए बीच, बस ठाकुर जी खड़े हैं, दूर दूर तक कोई सहारा नहीं। और पूरे गिरिराज जी ठाकुर जी के नक पे। बंधुओं, 21 किलोमीटर लंबा, 21 किलोमीटर चौड़ा, गर्ग संहिता में कहते हैं 21 किलोमीटर ऊंचा, बादलों से भी ऊपर जाने कौन से लोक तक गिरिराज जी थे। वो तो हर दिन तिल भर पृथ्वी में प्रवेश कर रहे हैं। आज जो दर्शन होता है वो शिखर है। गिरिराज जी तो बहुत विशाल थे जब ठाकुर जी ने उठाए थे। कहते हैं, अब आप लोग ब्रज गए हैं ना, यमुना जी का तट कहां है? वृंदावन।